महामंत्री अभय प्रताप सिंह मंत्री, हमारे इस गंगापुर राज्य की उन्नत कला महान व्यक्तियों को उचित उपकार देकर पुरस्कार देकर उन्हें हमारे शाही दरबार से विदा कर दिया जाए। मेरे राज के कर्मचारियों, महाराज के आदेशानुसार इन कंचनियों को कोषाध्यक्ष मुनीम के पास ले आओ और इनका उचित उपहार दे करके इस शाही दरबार से बाअदब रुखसत किया जाए। कंचनियों महामंत्री अभय प्रताप सिंह, आज मैं तुमसे अपने इस गंगापुर राज्य के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ और कुछ पूछना भी चाहता हूँ, इसलिए मेरी बात पर ध्यान दो। तो राज्य के क्या समाचार और मंत्री कहे, राज के क्या समाचार और मंत्री कहे, प्रश्न का मेरे उत्तर अभी दीजिए। प्रजा खुशहाल रहती या कि रहती दुखी, सच बता दीजिए, सच बता दीजिए। हमारे इस राज्य के क्या समाचार हो, हमारी प्रजाएं हमारे शासन प्रशासन से संतुष्ट है या नहीं? मेरे गंगापुर साम्राज्य के हुक्मरान, अगर आप अपनी प्रजा के विषय में जानना चाहते हैं, इस रियाया के बारे में जानना चाहते हैं, तो सुनिए राजन। जिंदा मंत्री महाराज, मेरे दानवीर सम्राट, जब तक आपका गुलाम मंत्री अभय सिंह है, महाराज को चिंता करने की जरूरत नहीं है। शाबाश मेरे शेर, मैं यही सुनना चाहता था। हम जानते हैं कि जब तक तुम मंत्री पद पे हो, हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो सकता। ऐसा विद्रोह कीजिए।
सेनापति मयंक सिंह। सेनापति मयंक सिंह, मैं आपसे भी कुछ कहना चाहता हूँ और इस सीमा सरहद के विषय में कुछ जानना भी चाहता हूँ। तो सेना के क्या समाचार, सेनापति करके रखो और गर्च दुश्मन पे भी चढ़ाई करो। गर्च दुश्मन पे भी चढ़ाई करो। अपनी पिछली से वार उस पे करो। राजन, आप मेरी सेना के बारे में जानना चाहते हैं तो सुनिए महाराज। सीमा सरहद पे सेना हमारी लगी, फिर दिल में डरो न आप घबरा दीजिए। और कोई दुश्मन यहाँ पर न आता। कोई दुश्मन यहाँ पर न आ पाएगा। बादर पर जब तक महादूत सेनापति रहे, सम्राट जब तक इस मयंक सिंह इस गंगापुर राज में तैनात रहेगा, किसी भी दुश्मन में वो ताकत नहीं है जो कि हमारे इस गंगापुर राज। सेनापति मयंक सिंह, हमें पूर्ण विश्वास है कि जब तक तुम जैसे नौजवान हमारी सीमा सरहद पे तैनात हो, दुश्मन की औकात नहीं जो कि हमारे राज की तरफ नजर उठाकर देख नहीं सके। आसन ग्रहण कीजिए। राजा, अगर आपकी इजाजत हो, आपकी रजा हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सेनापति मयंक सिंह, अभी कौन सी वो बात तुम्हारे दिल के अंदर है जो कहना चाहते हो? राजन, अवश्य कहो। हमें 2 दिन का अवकाश चाहिए। सेनापति मयंक सिंह, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम्हारी ड्यूटी सीमा सरहद पर रहती है। 6-6 महीने साल भर गुजर जाता है, तुम अपने बीवी बच्चों से नहीं मिल पाते हो। इसलिए हम तुम्हारे दिल की भावनाओं को समझते हुए हम तुम्हें 2 दिन का अवकाश, 2 दिन की छुट्टी दे रही हैं। अपने आवास पर जाओ और अपने बीवी बच्चों से मिलकर शीघ्र सीमा सरहद पर चले जाना। दरबारी, क्या बात है? हुजूर, राजकुमार गौतम रात दरबार में आना चाहते हैं। क्या कहा? हमारे जिगर का टुकड़ा, हमारा एक वारिस गौतम आज रात दरबार में चाहता है। जाओ, हमारी इजाजत हो, हमारे बेटे हमारे लाडली को हमारे सामने भी कराओ। खुश रहो, ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
पिताश्री, आपका बेटा गौतम आपसे कुछ कहना चाहता है। मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, आखिर कौन सी ये बात तुम्हारे दिल के अंदर है जो आज भरे रात दरबार में मुझसे कहना चाहते हो? अवश्य कहो बेटे। सुनो पिताजी। और प्यारे पिता और तुम्हें झुका दो। हमारा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है, लेकिन आज तुम्हारे चेहरे को देखकर मुझे कुछ ऐसा एहसास हो रहा है कि तुम कुछ और कहना चाहते हो, इसलिए सुनो मेरी बात को। तो खुशी रहो, भूले भले, और मेरे प्यारे और कौन गुजारिश इस घड़ी कहे जिया का। और कौन गुजारिश इस घड़ी कहे जिया का। बेटे तुम्हारे नजरें कुछ और कह रही हैं। पिताश्री, तुम तो जानते हो कि कल झंडारोहण का त्योहार है। हर बच्चे स्कूल में आएंगे और झंडा फहराएंगे और 15 अगस्त का त्योहार मनाएंगे। इसलिए मेरे भी दिल के अंदर एक ख्वाहिश है, एक तमन्ना है, और वो तमन्ना लेकर आपके पास आया हूँ। अगर आपसे वो तमन्ना पूरी हो जाएगी तो हम समझेंगे कि हम भाग्यशाली हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बोलो बेटे, कौन सी तमन्ना है? अवश्य तमन्ना पूरी होगी। सुनो। झंडारोहण और पिता होगा कॉलेज में, और झंडा रोहण पिता होगा कॉलेज में, और 1000 रुपयों दरकार है, और जो रुपया पिताजी मुझे सुधरे। रुपया पिताजी मुझे सुधरे, बातें कॉलेज में जाके इनाम है।
पिताश्री, सिर्फ मुझे 1000 रुपए की जरूरत है। आज कॉलेज में सारे बच्चे राष्ट्रीय गीत गाएंगे, उसी खुशी में आज आपका बेटा गौतम कॉलेज में हर बच्चों को अपने हाथों से पुरस्कार करेगा। बताओ तो इनका संकोच करने की क्या बात थी? बताओ, मैं तो सोच रहा था कि कोई और बात है। बताओ, अगर तुम्हें पैसे की आवश्यकता हो तो तुम्हें रुपए जरूर मिलेंगे। महामंत्री, सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मंत्री अभय प्रताप सिंह, तो मंत्री जी ध्यान से बात सुनिए मेरी, और गौतम बेटे को रुपया और अभी दीजिए, और 1000 रुपया दो मेरे लाल को। 1000 रुपया दो मेरे लाल को, जो मैं कहता अभी तुम यही कीजिए। हमारे बेटे गौतम को शाही खजाने से 1000 रुपए दे दी जाए। राजन, आपके हुक्म की तामील होगी हुजूर। तो आपके हुक्म का राजन पालन करो। चल राज रुपया अभी लीजिए, और 100 से जाओ कॉलेज पढ़ने के लिए। तुम हमारे साथ आओ और हम तुम्हें 1000 रुपया दे रहे हैं। जा करके कॉलेज में झंडारोहण करो। लेकिन राजन, जाने के पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। राजन, क्या कहना चाहते हो प्रताप सिंह? राजन, हम आपसे भरे राज दरबार यही कहना चाहते हैं कि हमें 2 दिन का अवकाश चाहिए। राजन, महामंत्री अभय प्रताप सिंह, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अभी अभी हमने सेनापति मान सिंह को 2 दिन का अवकाश दे दिया है, और काश अगर हम तुम्हें भी 2 दिन की छुट्टी दे देंगे तो हमारी प्रजा की देखभाल कौन करेगा? इसलिए तुम्हारी छुट्टी नहीं मंजूर हो सकती है। राजन, अभी कल हमारे घर से फोन आया था राजन कि बहुत ही बड़ा आवश्यक जरूरी काम पड़ गया है। इसलिए राजन, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें 2 दिन का अवकाश चाहिए। राजन, हमारी बात को समझने की कोशिश करो। इस समय तुम्हें पूरे राज्य का कार्यभार तुम्हारे कंधे पर है, साथ साथ तुम्हें सीमा सरहद की भी देखभाल करना है, क्योंकि सेना पर छुट्टी तो है, इसलिए हम तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकते हैं। राजकुमार गौतम, आओ बेटे, हम तुम्हें 1000 रुपये दे रहे हैं। जा करके कॉलेज जाने की तैयारी करो। हमारे साथ द्वारपाल, आज का शाही दरबार यही समाप्त होता है। शाही दरबार का द्वार बंद करवा दिया जाए। आज के शाही दरबार ही समाप्त किया जाता है। अगली सीन आप लोग देखिएगा। अगली सीन में होता क्या है, कहना है
रूप सजने से श्रृंगार नहीं होता है, रूप सजने से श्रृंगार नहीं होता है, लेन देन से व्यापार नहीं होता है। मोहब्बत के फूल तो खिल जाते हैं एक नजर में, वरना 7 फेरों में प्यार कहाँ मिलता है। कहना है ऐसी बोली बोलिए, ऐसी बोली बोलिए, क्योंकि अल्फाजों में भी जान होती है। इन्हीं गोविंदा भाई राम राम। हम नाम नहीं करे, जय राम। तुम्हारे घर में हमारो काम, रास्ता में मिले तो 100 ग्राम, और ज्यादा हो जाए तो संध्या का मीट का प्रोग्राम। धन्यवाद। आज आपने रात दरबार में कुछ देखा, कुछ सुना? हाँ भाई, मैंने रात दरबार में देखा भी और सुना भी। क्या देखे हो, क्या सुने हो? भाई मैंने आज रात दरबार में ही देखा और सुना। क्या देखा? कि रात दरबार लगा हुआ था, महाराज जी बैठे हुए थे, मंत्री जी बैठे हुए थे और सेनापति जी बैठे हुए थे, अपनी रियाया और प्रजा के बारे में पूछताछ कर रहे थे और सेनापति जी से सीमा सरहद के बारे में पूछताछ कर रहे थे। उसके बाद सेनापति जी ने महाराज जी से 2 दिन का अवकाश ले लिया, यानी 2 दिन की छुट्टी मांगी। भाई 2 दिन की छुट्टी मांग ली। भाई महाराजा सोची कि सेनापति जी बहुत दिन बाद छुट्टी मांग रहे हैं, लाओ इनका छुट्टी दे दे। हाँ, दे दिया जाए। भाई सेनापति की 2 दिन की छुट्टी मंजूर हो गई। मंजूर हो गई। उसके बाद में राजकुमार जी आ गए और कल स्कूल में झंडा रहे हैं और 1000 रुपए मान लीजिए खर्चा पाने के लिए मांगने लगे। हाँ, हुमा जी है भाई, राजकुमार है। कहो हाँ भाई, कुछ खवाओ पियो तो का खवाई है। सही है भाई। महाराज जी ने मंत्री जी से कहा ले जाइए राजकुमार को और खजाने से 1000 रुपए दे दिया जाए। दे दिया जाए। भाई मंत्री जी जा तो लागे पैसा दिए, लेकिन जात जात मंत्री छुट्टी मांगे लागे। ये हमका लगा झरहा है का यार। नंबर 1 के झरहा आया। हाँ, छुट्टी मांगेला, फिर क्या हुआ? 2 दिन के छुट्टी मांगेला। अब भाई महाराज तो पहले से सेनापति का छुट्टी दे दी। भाई छुट्टी उनका दे दिया है। हाँ, और छुट्टी वो उनका दे दिया है। हाँ, मान लियो 2 दिन का छुट्टी दे दी तो दुश्मन आ जाए तो का महाराज लड़ जाइए का? अरे महाराज है कि हम तुमको लड़ जाओ। हाँ, लेकिन छुट्टी मांग चलो, हमका तुमका क्या करेगा है? का करेगा? नहीं मिली कौनो बात नहीं, चाहे पर मरे चाहे कन्या दक्षिणा से काम। दक्षिण से काम। सही बात कही थे, पंपापुर में रही थे। हाँ, दूध में दही, गोविंदा की बात बिल्कुल सही। सही। बात करो सफा, सफा। बात करो सफा। हाँ, चाहे घाटा हुए चाहे नफा। बात करो सफा। हाँ, चाहे घाटा हुए चाहे नफा। हाँ, प्यार मोहब्बत एक धोखा है। धोखा है। प्यार मोहब्बत एक धोखा है। हाँ, और शादी कर लियो बस एक मौका है। मौका है। अभी मंत्री जी आएंगे। हाँ, हमको आपको करना क्या है वो खुद बताएंगे। जब महाराज गंगा सिंह का राज दरबार लगा हुआ था तो तुम लोगों ने देखा और सुना कि महाराज ने मंत्री अभय सिंह से अपनी प्रजा के विषय में पूछा और सेना पद्मयन सिंह से अपनी सेना के विषय में पूछा
और तुम लोगों ने ये भी सुना कि सेनापति मयंक सिंह ने महाराज से भरे रात दरबार 2 दिन का अवकाश मांगा। 2 दिन का अवकाश मांगा। और महाराज गंगा सिंह ने सेनापति मयंक सिंह को 2 दिन का अवकाश दे दिया। लेकिन जब ये मंत्री अभय सिंह महाराज गंगा सिंह से 2 दिन का अवकाश मांगा, तो महाराज गंगा सिंह ने हमारी छुट्टी नामंजूर क्यों कर दी है? जितनी बेजती आपके रात दरबार में है ना, अगर उतनी बेजती हमार हो जात मुँह में कोयला लगा के भाग जाए। महाराज गंगा सिंह, जिस तरीके से रात दरबार में हमारा अपमान हुआ है, जिस तरीके से भरे राज दरबार इस मंत्री अभय सिंह का अपमान हुआ है, इस सम्मान का बदला अब महाराज गंगा सिंह तुमसे हम जरूर चुकाएंगे। महाराज गंगा सिंह, आज तक तो तुमने हमारी वफादारी देखी है, लेकिन आज के बाद तुम एक ठाकुर की गद्दारी देखोगे। और किसी ने कहा है कि सोने का जेवर और ठाकुर का तेवर बड़ा महंगा पड़ेगा गंगा सिंह। और सुनो कि अब ये मंत्री अभय सिंह करने क्या जा रहा है और कहने क्या जा रहा है। महाराज गंगा सिंह सेनापति की बातों को ज्यादा मानते हैं, ज्यादा मानते हैं, ज्यादा सेनापति पर ज्यादा विश्वास करते हैं, ज्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन ये 18 साल से नौकरी अभय सिंह कर रहा है, इसकी कोई इज्जत ही नहीं है। अरे आपको कोई इज्जत नहीं ना। अब देख इस रात दरबार में क्या से क्या होने जा रहा है। महाराज गंगा सिंह, दिल में तो आता है कि एक तरफ से इस गंगापुर में शमशान बना दो, लेकिन हम समय का इंतजार करेंगे, समय का इंतजार करेंगे। और महाराज गंगा सिंह, अगर एक दिन तेरे पूरे परिवार को बर्बाद न किया तो समझ ले कि मंत्री अभय सिंह मेरा नाम नहीं। छोड़िया, आज कॉलेज में झंडा रोहड़ है ना। है। आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त है, कॉलेज में झंडा रोहड़ है, तो कॉलेज की तरफ कौन कौन जाएगा? कॉलेज तो आज हम हो जावे, तो तुम यहाँ से जाओ, वो भी राजकुमार के साथ में जाएंगे, क्योंकि हमें अपनी प्रजा की देखभाल करना है, साथ साथ महल की देखभाल करना है। तुम लोग जाओ और कॉलेज जाने की तैयारी करो। और राम सिंह, अब हमें समय का इंतजार करना है, समय का। लेकिन जाते जाते एक बात हमारी कान खोल करके सुन लो। एक बात हमारी कान खोल करके सुन लो। अगर हमारी बात किसी ने महाराज से बताया अगर हमारी बात
किसी ने महाराज से बताया तो कसम से बजरंग बली का भक्त हो, भक्त हूँ। बजरंग बली का भक्त हो, भारत देश का रक्त हो, बीच चौराहे पे नंगा करके पिछवाड़े गोली मारूंगा। लेकिन जाते जाते ठाकुर अभय सिंह के फर्स्ट वार्निंग कि चांद पर दाग है, चांद पर दाग है, ठाकुर का चरित्र बेदाग है। हाँ? हम चले गए, कुछ बातें भाई हैगा। बातें तो बहुत भाई यार। हे हाँ? तुमका हम 50 नहीं समझा चुके हैं। हाँ? हमका लखनऊ पाड़े कह दी हो, हाँ? गोविंदा कह दी हो, हाँ? लेकिन यार न कहो। काहे? यार जब कहा जाता है, किसको? यार कहा थे रंडी के भड़ुआ का। हाँ? बताओ बात क्या हुई है। बात तो बहुत भाई है, लेकिन एको बात बताऊ ना, काहे? बताने वाले के लिए बहुत बड़ा जुर्म है। और कौन जुल्म है? बीच चौराहे पे नंगा करके पिछवाड़े पे गोली मारेंगे। इसीलिए तो कहना है, क्या करे है? इसीलिए तो कहना है, हाँ? माई इंडिया इज ग्रेट, ग्रेट। माई इंडिया इज ग्रेट। हाँ? मेरा भारत महान है, महान है। मेरा भारत महान है। हाँ? 80% चिलांडुओं से परेशान है। और यही तरह के चिलांडुअन से परेशान है। बाप फटही चड्ढी पहिर रहा है, सही है। बाप फटही चड्ढी पहिर रहा है, हाँ? और लड़कवा कह रहा है हाँ? दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। बना रहेगा। अब मान लो बहुत दिन बाद सेनापति छुट्टी मांगी, हाँ यार, उनका 2 दिन का छुट्टी मंजूर हो गए। मंजूर हो गए। अरे तुमका छुट्टी ले रहा है हाँ? तो आगे पीछे ले लेते हाँ, हो। चाहे 2 दिन आगे ले लेते हो, चाहे 2 दिन पीछे ले लेते हो। हाँ, बाद में छुट्टी ले लेते हो। हाँ? कहा तुमका 3 दिन छुट्टी लिए का मन रहा है। सही है। अब बताओ, हाँ? इनका छुट्टी मंजूर नहीं भाई। नहीं भाई। कहीं राजा साहब के पूरे परिवार का मार के ही अगर स्वयं हम राजा बन जा, सही है। वहाँ निहाद है। हाँ? इनकी राजा बनने की ख्वाब ऐसी है अलबेली, अलबेली। इनकी राजा बनने की ख्वाब ऐसी है अलबेली। हाँ? और कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू। इधर आ सारे कुकुर, इधर आ रे। इधर आ साले। अबे साले कफन चोर, तुझे ठाकुर के विषय में जानकारी नहीं है। ये ठाकुर का पुराना वसूल है कि पहले आवेदन फिर निवेदन, पहले आवेदन फिर निवेदन, और ना माने तो फिर दे दनादन। इधर आ साले, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू थे लिया? किसको साले बोल रहा था? डोंट टच माई बॉडी। अंग्रेजी साला बोल रहा। जब आप कहो कि स्कूल कौन कौन जाएगा, हमने कहा स्कूल में जाऊंगा। ये तमाकू बड़ा शौकी है, ये कहे तमाकू खवा दियो। और भैया तमाकू खाए हम 2-4 दिन बीती जाई, और बातन मार झाए रहा, और तेन पर आप आ गए, यही दान हमको मरुआवा करा दे। ना ना ना, खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो बेटा। इधर आओ साले, भैंस के अंडे से निकले हुए हाथी, इधर आओ। तुझे सारे हमें विषय में जानकारी नहीं है। हाँ? आग के जरावे से, वो भूकंप के आवे से, आग के जरावे से, भूकंप के आवे से, और पानी के बुझावे से, ई पहलवा जानकारी की तू सरवा का कहबारे का कहरा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। ये क्या बता रहा है रे?
ये साले क्या बता रहा? मारो ना हम इनका बुलावा नहीं ना, लुका पैदा चूतिया बुलावा। हमेशा साला परेशान करता है, साला 1.5 फुट का इंसान साला परेशान किए हुए है। हुजूर हमें बात ये भाई, एक चीज पूछे बता नहीं पहना पाएगा। कौन चीज? हुजूर से पूछें, जैसे मान लो गांव में मेला लगा हुआ है, मान लो गांव में मेला लगा हुआ है और हमें मौसी हमें घर पाई हैं, अपने मौसी से कहन, हे मौसी 10 रुपया ला दियो, हे मौसी 10 रुपया ला दियो। और जो हमारे मौसी के हस्बैंड हैं यानी जो मनसवा हैं, उनसे का कह के 10 रुपया मांगब। हमें इस बात को तो साले छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। अरे हुजूर आप जानत हो, बता दियो, समय तक समाधान हो जाए। जब तेरी मौसी तेरे घर आएगी और अगर उससे रुपया मांगना होगा तो प्यार से इतने कहना है कि 10 रुपया दे दो मौसी जी। और जब उसका हस्बैंड आएगा यानी कि उसका पति आएगा और अगर रुपया मांगना होगा तो प्यार से सिर्फ इतने कहना है कि 10 रुपया दे दो मौसिया जी। 10 रुपया है, फुलक्का खा ले हो। रुको, 10 ना ले, हम जाने तुम 10 ना ले हो, ले 20 रुपया पेलहरे बिस्कुट खा ले। साले अकल के अंधो, हम तुमको साले मौसिया कहेंगे तो कोई साला 10 रुपए देगा, कोई 20 रुपए देगा, तो मौसिया कहेंगे साले। यही तान मांग ले, यही तान मिल जाए। इसका मतलब कि मांगने का ही तरीका है। तुम्हारी ड्यूटी स्कूल जाना है। गेट आउट और राम सिंह कम हियर। तुम्हारी महतारी का बेटवा लागी, बातर मार झाड़ है, आगे पीछे नहीं। आगे पीछे का रहे, हम तो आगे देखते रहे, या सारा है कि तुम्हें पीछे खड़ा रहा और या कहो बच्चा का समझा लेगा ने जौन स्टील बाटी लिया हो ना, मारत तुम्हारा बोकरा निकाल ले। का निकाल लिया? तुम्हारा बोकरा निकाल ले। बोकरा नहीं, मासी उछाल लिया। अरे बोकरा उदाल लिया। हाँ वही बात आया। देखो हम जा रहे हैं स्कूल राजकुमार के साथ में। हाँ और आपकी ड्यूटी कहाँ रहेगी? भाई हम स्कूल जावे। हाँ देखो, लेकिन अब हमारा तुम्हारा रात दरबार ड्यूटी खत्म हो रही। हाँ पता नहीं कितनी देर कहाँ कोई का पठा दिए, कहाँ कोई का पठा दिए। हमार तुम्हार कितनी देर मुलाकात हो, कितनी देर न हो। हाँ यही बात सही है। आओ चलते चलते पान पुड़िया बीड़ी सिगरेट कुछ हो जाए यार। और का पियावे जात हो? बीड़ी। और आपका तनख्वाह कितनी है? 500 यानी 500 रुपया। हाँ यार। हम तो भाई पुरान नौकर हैं। हाँ हमारी तनख्वाह ज्यादा है। हाँ। आज आपको हम कैप्टन पिलाएंगे। व्यवहारी मिले यही तरह के, चाहे 4 दिन बाद है मिले। कहो तुम्हारे पापो सिगरेट पीन, हमेशा बीड़ी पिया थे, ले आओ। कहो तुम्हारे पप्पा सिगरेट पीन ही, तई माची लाओ भाई करा। सिगरेट ये पिए माचिस हमसे मांगा। अरे सिगरेट पिए शौक है तो माचिस लेके चलो। देखो हाँ। न माचिस आपके पास है, नहीं यार, न माचिस हमें लगे है। हाँ। आज सोची सिगरेट का मोबाइल से जला ली। मोबाइल से कैसे जली हो? और मोबाइल से भैया कहन जली कैसे? जब से टच वाले मोबाइल से चल गए हैं। हाँ। इतने ही में व्यवस्था हो गया है, चाहे माँ आरती मंगा लियो, हाँ। चाहे गजल मंगा लियो, हाँ। चाहे भोजपुरी मंगा लियो, हाँ। चाहे पंपा बुरका नौटंकी मंगवा लियो, और चाहे हिम्मत टुनुक टुनुक टुन्ना मंगा लियो, और चाहे देश विदेश की पिक्चरें मंगा लियो। तो हिमा आगे कहे ना आई? वही गूगल पर सर्च करो। गूगल पर गूगल पर गूगल पर सर्च करो। आगी आ गए।
हिचकियां भी नहीं आती। नहीं आती। मीठे बोल लगन न हो हाँ, तो हिचकियां भी नहीं आती। नहीं आती। कीमती मोबाइलों पर घंटियां भी नहीं आती। नहीं आती। घर छोटा हो या बड़ा हो, हाँ, इंसान के आएंगे मीठापन नहीं तो दरवाजे चींटियां भी नहीं नहीं आएंगी। आती। लेकिन कहना क्या है? क्या कहना है? अरे गोरी है कलाइया, अरे गोरी है कलाइया, मंगा दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, अपना बना ले मोहे पालना। गोरी है कलाइया, मंगा दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, अपना बना ले मुझे लेकिन जब हम तुम पंपापुर पोस्ट करौली बुधकर थाना गदनगंज जिला रायबरेली यानी पंपापुर से चले हाँ, और छीछे मऊ गांव में आ गए हैं। आ गए हैं। जब छीछे मऊ गांव में आ गए हैं हाँ, तो यहाँ पे मुंडन था। मुंडन यहाँ पे मुंडन था हाँ, और बफर सिस्टम लगा हुआ था। लगा हुआ था। और लेकिन जब आए तो हम घर मालिक के दरवाजे पर हाँ, एक सुनहरी चीज देखा। क्या देखा? जानते क्या देखा? क्या देखा बताइए? अरे चढ़ी है कढ़ैया, अरे चढ़ी है कढ़ैया, निकल रही लाली लाली पुड़िया, कटहर मंगा दे मोहे पालना। चढ़ी है कढ़ैया, निकल रही लाला लाला पुड़िया, कटहर मंगा दे मोहे। पिताजी से मुझे 1000 रुपया मिल गए हैं। अब चलो कॉलेज, क्योंकि सारे बच्चे कॉलेज के स्कूल पहुंच गए होंगे। नमस्ते भैया, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और छोड़ो, क्या हाल है? भाई खुशी वाली बातें हैं, आज मौका क्या मिले वहाँ चलना है स्कूल। स्कूल तो चलना है। और सुनो 15 अगस्त आए, वहाँ राष्ट्रीय गीत वगैरह हुई हैं। पैसा पाए मान लो कौन लौंडा लफाड़े हमें पंचे का आप कुछ खवाए पिया अच्छा हुआ। अरे तुम यार वहाँ की बात करते हो, यहीं से खाना शुरू कर दो ना। ये रही गई। हाँ? पैसा मिला है खर्चे के लिए, हाँ। और इसमें कुछ बच्चों को इनाम बांटूंगा। अरे 2-4 जने दे दी जाए, आधा आधा बांट ली जाए। हाँ हाँ, लेकिन एक बात बताओ छोटू, हाँ कौन सी बात? जैसे मास्टर ने बोल दिया अचानक हाँ कि गौतम तुम्हें भी राष्ट्रीय गीत सुनाना है, तो यार मैं क्या सुनाऊंगा? मुझे तो कोई राष्ट्रीय गीत आता जाता अरे नहीं। हमका लड़िया नौती है, हाँ? खचुली नौती है, अरे खरही नौती है। तो फिर बताओ यार, मुझे भी कुछ याद कराओ। राष्ट्रीय गीत का खनदान हमारे अंदर है। अरे तो फिर सुनाओ यार। ठीक याद कर लो और वही का सुनाओ। हाँ बिल्कुल, जिस तरह तुम सुनाओगे मैं उसी तरह सुना दूंगा। हाँ जैसे मान लो स्कूल जाओ, मैडम से पूछे नहीं हाँ। मास्टर हो सकता हाँ मैडम है पूछे। हाँ, हाँ। तो जैसे मैडम जी कहें कि राष्ट्रीय गीत सुनाओ, तो मैडम जी का सुनाना है, आपको कहना क्या है? क्या कहना है? इश्क में तो हर चीज फट जाती है। अच्छा, मैडम को सुनाओ, हाँ हाँ सुनाऊंगा जरूर। तुरंत इनाम मिली हाँ। और मैडमों खुशी हो जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। इश्क में तो हर चीज फट जाती है, ये घटना कहीं भी घट जाती है। याद 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 बस याद रह जाती है। काहे? ये राष्ट्रीय गीत नहीं है यार। फिर कौन है? राष्ट्रीय गीत इस तरह गाते हैं, इक्सबाजी और दुनियादारी, ये सब राष्ट्रीय गीत में नहीं आएगा। हिंदुस्तान का खनदान हमारे अंदर है। अरे नहीं, कोई अच्छी सुनाओ। दूसरी हाँ, जो अच्छी लगे, कॉलेज में सारे बच्चे खुश हो जाएं। मैडमों खुश है, देश के ऊपर सुनाते। हाँ, देश के ऊपर। लाल दुपट्टा, जैसन मैडम जी कहें चट्ट से खड़े हो जाओ, चट्ट से खड़े हो जाओ कि सब पहले हम सुनो भाई, मैडम जी कहो, और मैडम जी का उंगली दिखाए कहो, चट्ट से इनाम मिली। हाँ हाँ। लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरे हवा के झोंके से, लेकिन मैडम से कहो उंगली दिखाए कहो। हाँ हाँ। नहीं मैडम का समझ में ना आई, पूरा सुनाओ पूरा। ऐसा कहो जैसे हम कही थे। हाँ बिल्कुल। लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरे हवा के झोंके से, तुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से।
मना के तुझे दिल देगा वो, मगर तेरी जान ले। तो स्कूल में मारे ही जाओगे और हमें भी मरवा दोगे। हमका यही तान के उठते ये राष्ट्रीय गीत है देश के ऊपर, इसी तरह राष्ट्रीय गीत। मंत्री चाचा, आज स्कूल के रास्ते से कहाँ भटक पड़े? राष्ट्रीय गीत समझावत हम कहने का गायो। बहुत अच्छी बात है। क्या बात है बेटे? आज मैं कुछ आश्चर्य वाली चीज देख रहा हूँ। क्या चीज? ये जो सिगरेट पी रहे हो, ये बताओ कि सिगरेट पीने से क्या मिलता है? बेटे तुझे मालूम नहीं है, सिगरेट पीने से मानसिक संतुलन ठीक रहता है और शराब पीने से काम, क्रोध और लोभ आता है। और नशे में चाहो तो जिसको शायरी को 4 गाली दे दो, नशे में चाहो तो 4 जूते मार दो। और शराब पीने से जो तुम्हारे दिल के अंदर इच्छा आएगी, तुम्हारे सारे काम पूरे हो जाएंगे। शराब पी लियो चाहे के बहनी महतारी न दियो, कहे अरे साल नशे में आयो। तो ये बात होती है, यानी सिगरेट पीने से मानसिक संतुलन बिल्कुल सही रहता है। अरे बेटे गौतम, सिगरेट पीने से दिमाग अच्छा काम करने लगता है। चाचा जी, अगर सिगरेट पीने से मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक रहता है तो एक सिगरेट मुझे भी पिलाओ। क्या? और क्या? छोड़वा, राजकुमार भी सिगरेट पिएंगे। भाई तुम पिया दबाओ बच्चे पिया पर ना। अरे पिया दे है लंबा। देखा सालों को। ये ले बेटे, मैंने कहा ना कि सिगरेट पीने से मानसिक संतुलन अच्छा रहता है। क्या? आप बताओ, ये भी साले अपना दिमाग ठीक करेंगे। ये लो साले, तुम भी पियो। और है छोटुआ राम सिंह, वो जो शराब की बोतल दिया था वो कहाँ है? जा लेकर के आ। बेटे, अब देखा होगा कि एक कस लगाया होगा तो कैसा लगा होगा? बहुत अच्छा लग रहा है। और वास्तव में हमारा जो संतुलन बिगड़ा हुआ था वो बिल्कुल सही हो रहा है। अच्छा लग रहा है। अभी तो सिगरेट पीने से मानसिक संतुलन काम कर रहा है, अब शराब पीने से देखो क्या क्या होता है। हाँ, सील खोल। एक पहले सील खोलो, सील खोलो, पैक बनाओ। लेकिन इतनी हमारी उम्र हो रही है 80-85 साल के, हाँ? आज तक हम सील नहीं खोला। आज खोल लियो। खोल ली। और देखो चूड़ी मिस न हो पावे, चूड़ी मिस न हो पावे। चाचा जी, सिगरेट तो मैंने पी लिया है, लेकिन अभी मुझे स्कूल भी जाना है। 15 अगस्त का त्योहार है, सारे बच्चे स्कूल में हमारा इंतजार करते होंगे। नशा तो नहीं चढ़ेगा? अरे सब याद हो जाए। इसको भी दे। दिया हुआ राष्ट्र गीत सुनावेगा भाई। जाओ ना, आपका राष्ट्रीय गीत याद कराओ, मैडम को उंगली दिखा सुनाओ। छोटू,
ये शराब तो यार मीठी लगती है। अरे तुम 100 नंबर पा जाइए हो। आओ लाओ थोड़ी, आओ लाओ। देखो भैया, आनंद आवो ना। वास्तव में यार सही तुमने बताया है कि शराब पीने से सुख शांति मिलती है। आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है यार। नंबर मदद वार हाथ आई के पकड़ लौड़ी मिल जात तो मजा। जैसे मान लो हटो कॉलेज हटो और मैडम जी कहे लगे कि कोई देश के ऊपर कोई शायरी वायरी जानते हो तो चट से खड़े हो जाओ, चट से खड़े हो जाओ। क्या कहना है तुमको? क्या कहना? लेकिन मैडम जी का उंगली दिखाए कहो 100 नंबर पा जाइए। बिल्कुल कहूँगा। मैडम जी से कहो हमको शायरी आती, वो भी देश के ऊपर आती है। हाँ आपको कहना है और मैडम को उंगली दिखा